साकुर थाना क्षेत्र में शनिवार शाम को 22 साल की युवती की संदिग्ध अवस्था में मौत का मामला सामने आया है। इसमें एक व्यक्ति द्वारा युवती को महू के अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने परिजनों को मौत की सूचना दी है। आपको बता दें कि खेत पर मजदूरी कर रही युवती की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई है, जिसको लेकर परिजनों ने हत्या की आशंका व्यक्त की है। युवती को महू के गेटवेल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। वहां डॉक्टर ने युवती को मृत घोषित कर दिया। युवती को शासकीय मध्य भारत अस्पताल ले जाया गया, जहां युवती का पोस्टमार्टम होना था। युवती के परिजनों का कहना है कि विधायक बांचीलाल मीणा ने कहा कि पोस्टमार्टम महू में ना करवाए, जिसके बाद परिजन अड़ गए और पोस्टमार्टम धार में करवाने की जिद करने लगे। रविवार को दोपहर 3 बजे धर्मपुरी विधायक बांचीलाल मीणा के साथ जिला पंचायत सदस्य मनोज सिंह गौतम युवती के शव को जिला अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए लेकर आए। जब प्रशासन को विधायक के आने की जानकारी मिली तो एसडीएम, सीएसपी सहित अधिकारी जिला अस्पताल पहुंचे और पीएम कक्ष के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस जवानों की तैनाती की गई। इधर डॉक्टर की पैनल द्वारा शव का पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम होने के बाद शव को बाहर लाया गया तो परिजन शव को नहीं ले जाने के लिए अड़ गए। समाज सेवी और नेताओं का कहना था कि इस मामले में तत्काल कार्रवाई हो और दोषी को गिरफ्तार किया जाए। कुछ समय की समझाइश के बाद परिजन शव को लेकर रवाना हुए, तो वही पुलिस प्रशासन का कहना है कि आसमानी बिजली गिरने की दहशत की संभावना से युवती की मौत हो सकती है। फिलहाल युवती का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया और जांच जारी है। धार से अमर वर्मा की रिपोर्ट। जैसे सर 7, साढ़े 7 या पौने 8 के बीच में जैसा मेरे पास फ़ोन मेरी सिस्टर ले गई, तो महू थाने से फ़ोन आया। बोले मैं हेड साहब बोल रहा हूँ। बोले किरण आपके कौन लगते हैं? मैंने बोला मेरी सिस्टर है। तो आप कौन लगते हैं? तो मैंने बोला मैं उसका ब्रदर हूँ। तो बोले आप महू थाने पे आ जाइए, किरण का एक्सपायर हो गई। फिर हम महू थाने नहीं गए। जैसा हमको पता लगा केटवेल हॉस्पिटल मैंने जाके पूछा कि वहाँ के कर्मचारियों से कि मुझे मेरे सिस्टर का चेहरा दिखाइए। तो वहाँ पर जाने के बाद वहाँ के कर्मचारी ने मुझे कम से कम 5-6 मिनट का समय दिया। उसके बाद जैसे हम बाहर हुए और वहाँ के कर्मचारी ने वहाँ रजिस्टर उठाया और बोले आप सिग्नेचर करो। तो मैंने कहा मैं सिग्नेचर नहीं करूँगा, मेरे वरिष्ठ लोग और मेरे जो भी फैमिली वाले हैं उनकी सलाह लूँगा, उसके बाद सिग्नेचर करेंगे। हुआ क्या था, क्या बताया गया? हमको कुछ नहीं बताया गया। हमने पूछा वहाँ पे उस हॉस्पिटल में मेरी सिस्टर को आप यहाँ पे जीवित अवस्था में लाए थे कि मरी हुई? तो बोले मरते हुए अवस्था में लाए। उन्होंने बताया कि मरी कैसे कैसे मृत्यु हो गई, कुछ बताया आपको? उन्होंने नहीं बताया। वहाँ बता रहे कि आकाश से बिजली गिरने से मौत हुई है। नहीं, मेरे नॉलेज में ऐसा कुछ भी नहीं। आपके नॉलेज में कुछ नहीं? जी। आपको क्या लगता है? मुझे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी सिस्टर के साथ घटना हुई है या और कुछ। मामला बड़ा दुखद घटना का है। मांडव की किरण और एक उसकी बहन सागर कुटी रहते थे और वहाँ कहीं जगह काम करती थी, दोनों बहनें। सुबह मुझे 8 बजे फ़ोन आता है, मैं भोपाल में था, और कि इनके परिजनों का कि हमारी बहन को किसी ने मार दिया है। वो बोले कैसे? बोले रात से हमको बुला रहे हैं कि वहाँ महू अस्पताल में तुम्हारी बहन है। पुलिस के द्वारा इनको सूचना गई। तो जब मुझे भी समझ में नहीं आया कि अभी 3 दिन पहले भी एक घटना हुई और उसमें तो ये पीथमपुर कहीं सागरकुटी के आसपास की काम करती थी दोनों बहनें। एक बहन 8 दिन पहले वहाँ से घर आ गई थी और ये अकेली थी। अब फिर मैंने हमारे साथियों को बोला कि ठीक है मैं आ रहा हूँ, वास्तविकता क्या है आप लोग पोस्टमार्टम करा। नहीं, हमको शंका है कि कुछ भी हमारी बहन के साथ हुआ होगा। राजेंद्र कटारे करके उनके भाई ने लगाया था। तो जब मैं यहाँ देखा कि पूरा पुलिस प्रशासन फोर्स है ये वो, और मेरे को भी ऐसा डाउट रहा कि इसको लाया कौन? तो बोले परिजन बोले हम तो नहीं लाए, ये तो हमको अस्पताल में ही मिली। फिर मैंने वहाँ प्रशासन से पूछा तो वहाँ किसी व्यक्ति ने, कोई व्यक्ति सागरकुटी से लाया, उन्होंने वहाँ अस्पताल के इलाज के हिसाब से लाया महू, और महू आके वहाँ एक्सपायर हुई। उसके बाद में ये अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में
उसकी लाश को रख दिया। फिर बस उसके बाद में फिर मैंने देखा तो भाई उनको पूछा भाई पोस्टमार्टम चाहते हो आप क्या? परिजनों ने मना कर दिया कि हमको डाउटफुल है कि ये लड़की कैसे मरी, हम इसकी जांच करवाएंगे। तो मैंने बोला कि पोस्टमार्टम करवा लो। कलेक्टर एसपी साहब का फ़ोन था कि आप इनको वहाँ पे ही करवा लो उधार, मतलब इंदौर कलेक्टर साहब एसपी साहब ने कहा था। तो मैंने बोला मैं परिजनों से पूछ लेता हूँ। जब परिजनों को पूछा तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ नहीं कराएंगे, हमको डाउटफुल है कि ये हमारी जो बहन है किरण, ये इनकी मृत्यु क्या कारण से, हम इसको जांच कराने के लिए धार अस्पताल में हम इसका पोस्टमार्टम कराएंगे। परिजन क्या कारण बता रहे हैं, क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? परिजनों को शंका है कि किसी ने मार दिया होगा, या मैंने बोला ये बात तो हम कैसे बोल सकते हैं, पर उन्होंने कहा है कि किसी को के ऊपर भी शंका। मैंने बोला आप लोगों को है? तो बोले हम तो पोस्टमार्टम पहले धार करवाएंगे, उसके बाद में पुलिस का विषय है। संजीवनी हॉस्पिटल, इसके बाद महू के हॉस्पिटल में ले गए थे, लेकिन बची नहीं। महू में मर्ग इंटीमेशन पंजीबद्ध किया गया है। परिजनों की मांग पर कि मेरे इसका पीएम धार में होना चाहिए, तो इसका पीएम धार में कराया जा रहा है। मेडिकल रिपोर्ट में जो भी आएगा वो मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। सर, जो युवती को हॉस्पिटल कौन लेकर गया और प्रथम सूचना पुलिस को दी या हॉस्पिटल से दी? प्रथम सूचना वो महू वाले बताएंगे, अभी पूरी डायरी मैंने देखी नहीं। सर कायमी वहाँ पर जीरो पे की गई है? जीरो कामी की गई है और उस इंटीमेशन भी रात में महू वालों ने दे दिया था। क्या कारण बताया गया था सर? पहला कारण तो बिजली गिरने की उसके दहशत से बताया गया है, लेकिन परिजनों का यह है कि ये मौत संदिग्ध है, तो उस संदिग्ध मौत के लिए पीएम कराया गया है और पीएम कराने के बाद कार्रवाई की जाएगी। ठीक है सर।